सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो बेटा सुनो, अपन लेते हैं रॉक सॉल्ट और NaCl लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कौन सी ले रहे हैं? रॉक सॉल्ट और NaCl लाइक। ठीक है ना, तो इसमें देखो बच्चों सुनो क्या है। सबसे पहले ये जो Cl माइनस है ये बनाता है FCC लेटिस। FCC लेटिस का मीनिंग समझे? बताओ, FCC लेटिस का मीनिंग बताओ, क्या मीनिंग हुआ? पार्टिकल्स कहां कहां जाएंगे? पार्टिकल्स कहां कहां जाएंगे? कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, है ना बच्चों, है ना? तो देखो बच्चों क्या करेंगे, आपके कॉर्नर प्लस फेस सेंटर से कहेंगे क्या? जो कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं, 6 होते हैं क्या? सही है। बोलो। अब देखो हर कितना मिला? 1/8, और हर फेस से कितना मिला? 1/2। तो ओवरऑल कितने हो गए? 4 क्लोराइड आयन पर यूनिट से। क्या इतना समझ में आया? ये तो मेरे हिसाब से बहुत सिंपल बात होगी आपके लिए। बोलिए। ठीक है, अब देखो साथ साथ में मैं डायग्राम में बना लेता हूं। ये ले लिया मैंने। ठीक है, अपन इसको क्या करते हैं, रेड पेन से दिखाते हैं इसको। देखो बच्चों सुनो, इस कॉर्नर पर रखा, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, हो गए बच्चों ये। देखो मैंने 8 के 8 कॉर्नर ऑक्यूपाइड कर लिए, कर लिए। अब देखिए फेस के सेंटर पे रखना है, ऊपर वाला फेस जस्ट इसके अपोजिट नीचे वाला फेस। ठीक है, फिर लेफ्ट और राइट ये कर दिया, फिर पीछे और आगे ये कर दिया। फिर ये समझ में आया? पहले FCC लेटिस समझ में आ गया? FCC लेटिस समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, अब बात करते हैं अपन Na+ की। ठीक है, तो ये Na+ देखो कहां जाता है? ये जाता है इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सोडियम प्लस कहां जा रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जा रहे हैं। बोलो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां कहां होती है? बताओ भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां कहां होती है? बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो बेटा, एक तो होता है बॉडी के सेंटर पर और एक होता है एज सेंटर पर। बॉडी का सेंटर तो 1 ही है, एज कितने हो गए? 12, और एज वाला 1/4। इसको सोल्व करोगे ये आ रहा है 4 Na+ आयन पर यूसी। बोलो सही है? समझ आया? यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो, अब बताओ कितने Na है आपके पास? Na बोलो कितने हैं? 4, और Cl भी कितने हैं? 4 है। तो बताओ NaCl फॉर्मूला कितने बनेंगे? नंबर ऑफ NaCl फॉर्मूला 4 ही बनेंगे ना बेटा। देखो ऐसे लिख लो आप, Na+
Na+, ये 4 लिख दिए मैंने, ये Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। अब आप गिनो टोटल कितने फॉर्मूले हो गए। देखो, एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले और 4 हो गए क्या। तो अपन कह सकते हैं नंबर ऑफ NaCl फॉर्मूला पर यूनिट सेल 4 हो गए। इसमें किसी को डाउट है? नहीं है, बोलो। नंबर ऑफ NaCl फॉर्मूला 4 हो गए। अब बताओ, ये लेटिस कौन सा दिख रहा है, ये कौन सा लेटिस है बताओ। FCC ना। तो एक बार बताओ, क्या मैं इस FCC लेटिस के बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं क्या कि रेडियस ऑफ क्लोराइड आइन A/2√2। क्या ये इक्वेशन समझ में आई? FCC में रेडियस का फॉर्मूला ये होता था क्या, होता था क्या, होता था बच्चों। अभी ये किसने बनाया FCC लेटिस, किसने बना रखा है, किसने बना रखा है, क्लोराइड। तो रेडियस ऑफ क्लोराइड लिख दिया मैंने। सिंपल है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मैं इस Na+ को आपको बताता हूं इंसर्ट करके। देखो, Na+ को अपने को ब्लू से दिखाना है, ब्लू डॉट से। तो देखो बेटा, कहां का दिखा रहे हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने इसको यहां दिखाया, बताओ ये मैंने कहां रखा, अभी ये कहां रखा है बताओ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और वो कहां पर है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर है, बॉडी सेंटर। वेरी गुड। अब बताओ, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को देख के बताओ कि ये Na+ कितने Cl माइनस से सराउंडेड दिख रहा है आपको, बताओ कितने से सराउंडेड दिख रहा है, 6 से दिख रहा है क्या। देखो 1 2 3 4 5 और 6। वैसे भी बोलो अपन ने किस में रखा है, कौन सी वॉइड में रखा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, 6 होती है, तो 6 ही लिखा है मैंने। ये समझ में आ गया क्या? बोलो, सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो बच्चों, अब मैं सारे लिख देता हूं पहले। देखिए, इस एज के सेंटर पर 1, इधर सामने 2, फिर 3, फिर 4, फिर नीचे 5, फिर ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। देखो बच्चों, अब मैंने सारे एज के सेंटर पर रख दिया, देख लीजिए आप, रख दिया। ये स्ट्रक्चर बन गई भैया। देखो ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ये NaCl की स्ट्रक्चर है मेरे हाथ में। ये जो ग्रीन कलर है ना, ये क्लोराइड है, और ये जो बीच वाली बॉल है ना, ये सोडियम है। ठीक है, क्या ये सबको समझ में आया? अरे सबको समझ में आया क्या, बोलो। ठीक है, अब बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ और Cl-, देखो Na का 6 क्यों बोला, Na का 6 क्यों बोला, Na कहां रखा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, है ना। अच्छा, अब देखो बच्चों सुनो, मैंने कल आपसे एक बात बोली थी कि अगर, ध्यान से सुनना, कि अगर केटाइन और एनाइन का चार्ज सिमिलर हो तो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी सिमिलर आएगी। आएगी क्या, तो देख लो बच्चों, अभी +1 -1
सिमिलर मतलब मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो दोनों पे 1 1 है, तो इसका 6 है ना, तो इसका भी 6 ही आता है। अब ये 6 आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझना आप। बेटा ये रेड कलर वाला आपको दिख रहा है, ये रेड कलर वाला क्या है, कौन बताएगा? रेड कलर वाला क्या है? रेड कलर वाला क्लोराइड है, और कहां रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है? पेज के सेंटर पे ना। अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान देना, इस क्लोराइड से देखो, इस एज सेंटर का एक Na+, ये रहा, इस एज सेंटर का 2, इधर 3 और इधर ये 4। ध्यान दीजिए, ये देखो मैंने ब्लू वाले बनाए हैं, देखिए 1 2 3 एंड 4। एक ब्लू नीचे है, तो एक ब्लू कहां आएगा, ऊपर आएगा क्या, बोलो, आएगा, आएगा क्या, चेक कर लो। वो डायग्राम बता दिया मैंने आपको, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक है। अब बताओ बच्चों, अगर मैं यहां से ये बोलूं, देखो ये डिस्टेंस बताओ कितनी है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस बताओ, ए है। तो बताइए इस ए डिस्टेंस में देखिए, देखो आपको क्या क्या दिख रहा है, ध्यान दो। इसके अंदर एक तो ये दिख रहा है, ठीक है, एक ये दिख रहा है, और एक ये, ठीक है। अब बताओ, तो ये क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ये सोडियम आयन, देखो इसकी रेडियस आएगी, इसकी रेडियस, इसका डायमीटर, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, 2 ऑफ RNA प्लस 2 ऑफ RCl माइनस, ये आ गया क्या, तो यहां से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, Na प्लस की रेडियस और Cl माइनस की रेडियस a/2। क्या ये सही है, क्या ये सही है? देखो बेटा सुनो, ध्यान दो, ये पूरी डिस्टेंस ग्रीन टू ग्रीन ए है, तो मान लो अपन ये लेते हैं, तो इसका सेंटर और इसका सेंटर, यानी Cl माइनस का सेंटर और Na प्लस का सेंटर, तो हाफ लिया, तो हाफ क्या हो गया, a/2 हो गया क्या, हो गया a/2, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब देखिए, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया, यहां से एक की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते हैं अपन, देखो क्या बन जाएगा, RNA प्लस RCl माइनस, इस ए की जगह मैंने लिखा 2√2 RCl, और ये 2 आ गया, आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया RCl √2 माइनस 1 RNA प्लस, ये 0.414 RCl, ये क्या आ गया बताओ, 2.4। क्या ये बात क्लियर है सबको? ये सही आया है क्या, ये सही आया है, बताओ ये किसके लिए आता है, कौन सी वर्ड के लिए आता है, वेरी गुड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड, तो हमने सही किया, कहीं गलत नहीं है ना, बोलो, ठीक है। अब देखो बेटा, अब अपन इसका
कोऑर्डिनेशन तो नंबर निकाल लिया था, अपन निकालते हैं इसकी पैकिंग फ्रैक्शन। चलो निकालें, तो नीटा निकालते हैं। देखो बताओ, अपन ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ Na प्लस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ Cl डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू 100। ये समझ में आया? 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ Na प्लस, ये 4 क्यों किया, कौन बताएगा? 4 क्यों किया? इफेक्टिव सोडियम आयन कितने थे? 4 थे ना? हाँ बस, वेरी गुड। इफेक्टिव पार्टिकल सोडियम भी 4 थे और क्लोराइड भी 4 थे। इसे मैंने लिख दिया। अब बताओ क्या अपन ऐसा कर सकते हैं? देखो 4 इंटू 4/3 पाई R ऑफ Na प्लस और R ऑफ Cl माइनस, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ये मैंने पार ले लिया बेटा पहले कॉमन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले ये बोला था, तो यहां से आप कह सकते हो 2√2 RCl माइनस, ये उठा के यहाँ रख दें। देखो 16 π/3, यहां से क्या करेंगे? देखो ये चल रहा है हमारा Na प्लस क्यूब RCl माइनस क्यूब, और इसकी जगह ये वैल्यू रख दो 2√2 RCl माइनस का, ऐसा कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो बच्चों देखो 16 π/3, ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा मेरे पास 16 इंटू, इसका क्यूब करोगे ये आ जाएगा 2√2 का। इस Cl माइनस को देखो अपन क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या, Na प्लस RCl माइनस क्यूब, और ये बन जाएगा 1 इंटू 100। क्या ये ठीक है? बोलो ये ठीक है क्या? अब देखो Na प्लस और RCl माइनस, इसका ये पड़ा वैल्यू वो यहां रख देंगे, और रख के बोलो क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे क्या? बोलो हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ NaCl यूनिट सेल इन 5.85 ग्राम NaCl, ठीक है। आपको 5.85 ग्राम NaCl में NaCl की यूनिट सेल फाइंड आउट करनी है, ठीक है। करें, देखो कैसे करोगे। सबसे पहले मोल ऑफ NaCl निकालो, कैसे निकालेंगे? मास गिवन है, मोल निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है? मोल निकालने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड, है ना, MD करना होता है। 58.5 सोल्व करेंगे, ये आ गया 0.1 ग्राम, आ गया, ये मोल आ गई। अब बताओ नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल, तो बताओ मोल है,
मोल से मॉलिक्यूल, किससे मल्टीप्लाई, एवोगैड्रो नंबर से। सही है, सही है क्या? अब बताओ, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि 4 NaCl मॉलिक्यूल से एक यूनिट सेल बन रही थी। बन रही थी क्या? बन रही थी। तो बताओ एक NaCl से क्या बनेगी? ये बनेगी बनेगी तो बताओ 0.1 इंटू NaC क्या बनेगी? बन जाएगी? कहीं क्लियर है? सबको क्लियर है? अब देखो बच्चों सुनो, NaCl की स्ट्रक्चर मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है। आप अगर कभी जेना निवास कॉलोनी में एक साइंस पार्क है ना, मैं देखा था कि आपने डायनासोर लगा था, उसके पास में एक स्ट्रक्चर लगी हुई है। वो कौन सी स्ट्रक्चर है बताओ? व्यास कॉलोनी के पार्क में लगी हुई है, ये NaCl की स्ट्रक्चर लगी हुई है। ये वाली स्ट्रक्चर लगी हुई है, ये वाली स्ट्रक्चर है ना। इससे बड़ा है काफी, वो देखना आप कभी टाइम मिले तो। अब देखो बच्चों सुनो, अगर आपसे कोई कहे कि हाँ जी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक KCl है, पोटेशियम क्लोराइड, उसकी स्ट्रक्चर NaCl के सिमिलर है, तो बताओ KCl में फिर कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। KCl में कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। 6 पक्का? अच्छा, वॉइड बताओ, वॉइड बताओ, ऑक्टाइडल वॉइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो बच्चों सुनो, ये मैं एक बात क्यों बनाया NaCl के स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में देखिए ये क्यूब है, इस स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, ये एक प्लेन लेता हूं मैं, ये वाला प्लेन। ठीक है, ये तो दिख रहा है आपको। ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया है, इस रेड कलर के प्लेन में आने वाले सारे पार्टिकल अगर अपन हटा दें NaCl के स्ट्रक्चर में, तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा, ये बताना। समझ में आया? ये जो रेड कलर का प्लेन दिखा रखा है, इस प्लेन में आने वाले सारे आइंस आपको रिमूव करने हैं, हटाने हैं। देखो क्या क्या आ सकते हैं, ध्यान दो बच्चों। देखो कॉर्नर आई 4, देखिए 1 2 3 एंड 4। क्या ये 4 कॉर्नर आए? 4 कॉर्नर आए क्या? आए? अब बताओ, सबसे पहले क्लोराइड की बात कर लेते हैं। तो टोटल 8 कॉर्नर थे, 4 उड़ गए, तो बचे कितने? 4 ही बचे। तो क्या लिखेंगे? 4 इंटू 1/2। इसमें 4 ही क्यों लिखा? तो ये 4 तो उड़ गए ना, अब बचे हुए 4 रह गए। अब बताओ और क्या? और देखो, इस फेस का सेंटर और इस फेस का सेंटर, 2 फेस सेंटर हो गए, 2 फेस सेंटर हो गए क्या? ये भी तो जाएगा। तो बताओ कितने होते हैं फेस? फेस होते कितने? 6। अब कितने रह गए? अब कितने रह गए? 4 रह गए क्या? क्योंकि 2 आपने उड़ा दिए, तो
4 इंटू 1/2, सही है। तो ये आ गया 5/2, सही है। अब देखो Na प्लस, एक बार बताओ कि ये जो प्लेन है वो ओटी के सेंटर से पास होगा क्या? ओटी के सेंटर से पास होगा क्या? होगा। तो बताओ बॉडी के सेंटर पे जो Na प्लस है वो तो जाएगा ना? ओटी के सेंटर वाला Na प्लस जाएगा क्या? उड़ जाएगा ना? तो देखो 0 इंटू 1। अच्छा, कितने एजेस चले गए? एजेस कितने चले गए? 2 चले गए। देखो यहां से और यहां से। तो अब कितने एजेस रह गए? कितने रह गए? 10 रह गए। 10 इंटू, बोलो 10 इंटू क्या करूं? 1/4। ये भी कितना है? 5/2। तो देखो फॉर्मूला वापस वही आएगा क्या? फॉर्मूला वापस वही आ जाएगा। बोलो क्लियर है सबको? सबको? भी आपको याद होगा आयनिक कंपाउंड में अपन सिंपल रेशियो लेते हैं। तो 5/2 5/2 सिंपल रेशियो क्या हो गया? 1:1। चलिए ये जो क्वेश्चन किया ये वापस आएगा थोड़ी देर बाद। अब मैं लेता हूं नेक्स्ट। देखो बच्चों CF2 लाइक, और इसी को बोलते हैं फ्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर। CF2 लाइक और फ्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर। देखो बच्चों सुनो, इसमें क्या खास बात है, ध्यान देते हैं अपन। देखिए इसमें सबसे पहले ये है Ca+2 FCC लेटिस बनाता है। देखो इन जनरली लेटिस कौन लेटिस कौन बनाता है? एनाइन बनाता है ना। ये थोड़ा अलग है, इसमें केटाइन बना रहा है। कौन बना रहा है? केटाइन बना रहा है बच्चों, ठीक है। तो अब बताओ अगर ये लेटिस बना रहा है तो अपने को इसको कहां कहां रखना चाहिए? बोलो। कॉर्नर एंड फेस सेंटर पक्का रखते हैं। चलो देखो, तो देखो बच्चों ये रखा मैंने कॉर्नर्स देखिए, हो गया। ये तो मेरे हिसाब से आपके बहुत काम आएगा FCC लेटिस। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? अब बताओ क्या मैं कह सकता हूं 4Ca+2 आयन पर यूनिट से, ये ठीक है क्या? 4 आ जाएंगे क्या? FCC तो 4 आएंगे, 4 आ जाएंगे क्या? अब बताओ 4Ca+2 आयन टोटल पॉजिटिव चार्ज बताओ। टोटल पॉजिटिव चार्ज +8। तो +8 को न्यूट्रलाइज करना है तो बताओ क्या चाहिएगा आपको? -8। तो हमें फ्लोराइड आयन कितने रखने पड़ेंगे? कितने फ्लोराइड आयन लेने पड़ेंगे? 8 फ्लोराइड आयन लेने पड़ेंगे। अच्छा बताओ FCC में कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड होती है? FCC में टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है?
8 होती है ना। हर कॉर्नर से किस डिस्टेंस पर, हर कॉर्नर से किस डिस्टेंस पर, बोलो, √3a/4। उदिता जोशी, √3a/2 तो सेंटर होता है। उदिता, √3a/4। इज इट क्लियर? बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, तो हमने क्या बोला कि F माइनस आयन इन पोल टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब देखो मैं इनको कैसे दिखाता हूं, ध्यान से सुनना, है ना। देखो ये कॉर्नर दिख रहा है आपको, ये कॉर्नर सारे कॉर्नर है। तो इस कॉर्नर से ऐसे एक दिखाया मैंने, ठीक है, और ये बता दिया मैंने इस तरह से, देखो, ठीक है। यानी कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस पर, कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस पर ऊपर की तरफ, कितनी डिस्टेंस पर, √3a/4। ठीक इसी प्रकार से ये भी दिखा दो, ठीक इसी प्रकार से इसमें नीचे दिखा दो, इसमें इस तरह से नीचे दिखा दो, ये फिर ये। तो अब बताओ मैंने टोटल रेड वाले कितने पार्टिकल बनाए, कौन बताएगा? 8 ही बनाए ना, ठीक है। तो अब बताओ 8F माइनस आयन पर यूनिट से आगे, यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं है? अब बताओ नंबर ऑफ CaF2 फॉर्मूला पर यूनिट सेल, बताओ कितने फॉर्मूले बनेंगे? 4 ही बनेंगे, क्योंकि एक कैल्शियम के साथ 2 फ्लोराइड कंबाइन हो जाते, 4 फॉर्मूला बन गए क्या? कोई डाउट नहीं? अब बताओ, हाँ बताइए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये जो लिखा समझ में आया आपको? ये समझ में आया? ये क्यों लिखा, बताओ, ऐसा क्यों किया? हाँ वेरी गुड। कॉर्नर पे कौन है? कैल्शियम। और टेट्राहेड्रल में कौन है? F माइनस। तो कॉर्नर टू टेट्राहेड्रल है ना, √3/4 होता है। बोलो, ये क्लियर है? अब बताओ, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। चलिए अब बताइए, सबसे पहले बताओ F माइनस कौन सी वॉइड में रखा है? F माइनस कौन सी वॉइड में रखा है? टेट्रा ने, तो टेट्रा में रखा है, तो F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो पहले। F माइनस का 4 आ जाएगा, 4 आ गया, आ गया। अब देखो इस पे चार्ज 1 है, इस पे 2 है, इस बार चार्ज सिमिलर नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिमिलर नहीं आएगी। तो ये 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में भी रेशियो वही आता है जो चार्ज का रेशियो होता है। तो ये 4 है, तो ये बोलो 8 आएगा, 8 आएगा। अब ये आया क्यों, ये एक्सप्लेन करते हैं अपन, सुनना ढंग से। देखो बच्चों क्या कर रहा हूं मैं, देखिए मैं काम करता हूं, मैंने एक बार एक फेस ले लिया, ठीक है, ये इधर वाला एक फेस ले लिया, ठीक है बच्चों। इसके फेस सेंटर पर ये एक पार्टिकल है, ये दिखा दे, दिखा दिया, बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, समझ में आ जाएगा। देखिए इस कॉर्नर से √3a/4 पर
क्या हुई, एक टेट्राहेड्रल हुई क्या, कॉर्नर से √3a/4 उधर की तरफ हुई क्या, तो उधर हुई तो इधर भी तो हुई होगी, हुई होगी, हुई होगी क्या, हुई होगी। अब ऐसे कितने कॉर्नर दिख रहे हैं आपको, अभी बताओ, ऐसे कितने कॉर्नर दिख रहे हैं, 4, हर पे कितनी, 2, तो 4 × 2 बोलो 8 हो गया। देखो ये तरह से समझ में आ रहा है, ऐसे, फिर ये इस तरह से, ये, फिर ये इस तरह से, तो दिख रहा है, क्या ये क्लियर है सबको, सबको क्लियर है क्या, आ गया समझ में। बेटा 4 उस तरफ, तो 4 इधर भी तो होगी ना, 4 उस तरफ तो 4 इस तरफ, आसान है। अब देखो बेटा सुनो, ये तो ही CF2, एक होती है देखो Na2O लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर। देखो नाम क्या लिखा है मैंने, Na2O या एंटी फ्लोराइड, तो ये फ्लोराइड की जस्ट अपोजिट है, ये फ्लोराइड की जस्ट अपोजिट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अरे बेटा किसी का भी कोऑर्डिनेशन अपन निकाल ले 8 ही आएगा। एक कॉर्नर कितने क्यूब से कनेक्ट होगा, 8 से कनेक्ट नहीं होगा क्या, दिमाग लगाओ यार। हाँ जी सनान सिंह, इस कॉर्नर से कितने क्यूब कनेक्ट होंगे, इसको इंक्लूड करते हुए 8 होंगे ना, तो आ गया ना फिर, ये 4 नीचे हो जाएंगे, 4 ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, मैंने लिखा है Na2O लाइक स्ट्रक्चर या एंटी फ्लोराइड, इसमें देखो क्या है बेटा, इसमें Na प्लस और O-, ध्यान दीजिए, देखो इधर कैटाइन पर चार्ज 2 था, लेकिन इधर एनाइन पर है, तो ये बना रहा है FCC लेटिस, क्या बना रहा है FCC लेटिस, ये बन जाएंगे 4 ऑफ ऑक्साइड आयन, ठीक है। इधर F- रखा हुआ था टेट्राहेड्रल में एनाइन, इधर केटाइन रखा जाएगा इन ऑल टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये हो गए 8, ये हो गए 4, ठीक है। तो बताओ 4 Na प्लस है और सॉरी 8 Na प्लस और 4 O-2, कितने हो गए फॉर्मूला, फॉर्मूला बताओ, 4 बन गए, बोलो फॉर्मूला 4 बन गए, पक्का। अपन कह सकते हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला 4 हो गए, सही है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, RNA प्लस RO-2, ठीक है, तो √3a/4 क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, अच्छा अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, Na प्लस O-2, Na प्लस का बताओ 4 और ऑक्साइड आयन का बताओ, ऑक्साइड आयन का 8 हो गया, तो ये समझ में आ गया सबको, ये स्ट्रक्चर है, यही सेम स्ट्रक्चर है, बस यहाँ जो कैल्शियम +2 है ना,
वो O-2 करना है, और जो इधर F- है ना, उसको आपको Na+ बनाना है। पक्का क्लियर है क्या? सबको क्लियर है ये? ना देखो सुनो, अपन लेते हैं ZnS या जिंक ब्लेंडिंग स्ट्रक्चर, ZnS और जिंक ब्लेंडिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो समझते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले S-2 बनाता है FCC लेटिस। क्या बना रहा है? FCC लेटिस। तो कितने क्या सल्फाइड आयन हो गए? सल्फाइड आयन बोलो कितने हो गए? 4 हो गए। अब देखो, है ना, तो अपन डायग्राम बना लेते हैं साथ में। ठीक है, ये बेस है आपका, ये ढंग से आना चाहिए आपको। अब देखो बच्चों सुनो, बताओ 4 सल्फाइड आयन पर नेगेटिव चार्ज कितना हुआ? 4 सल्फाइड आयन पर नेगेटिव चार्ज कितना हुआ? -8 हो गया। तो -8 को न्यूट्रलाइज करने के लिए +8 चाहिए। अब देखिए Zn+2 जो है ना, वो कहां जाता है? देखो वो जाता है इन 50% टेट्राहेड्रल वॉइड, और वो भी ऑल्टरनेट जाता है। अब बच्चे के दिमाग में आता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डालें, तो बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज बड़ा होता है और जिंक प्लस आयन छोटा होता है, इसलिए रखना कहां पड़ता है? 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में, और वो भी कैसे? अल्टरनेट रखना है। अभी अल्टरनेट वाला फंडा समझाता हूं। बताओ कॉर्नर कितने? कॉर्नर कितने? 8। रखेंगे कितों पर? रखेंगे कितों पर? कितों पर रखेंगे? 4 पर। कौन सी डिस्टेंस पर? कौन सी डिस्टेंस पर? बोलो, कौन सी डिस्टेंस पर रखेंगे? √3a/4 रखेंगे। देखो देखिए, अब देखिए कौन से पर ये रखा मैंने, और मैंने यहां रखा है, इस वाले से रखा √3a/4 पर। तो अब ना तो मैं यहां रख सकता क्योंकि कंटेंट कंटिन्यू आ जाएगा, ना यहां रख सकता, ना यहां रख सकता, तो इसके सामने तो रख सकता हूं। बोलो, ये दो समझ में आ गए? पहले ये दो समझ में आ गए क्या? दो समझ में आ गए? आमने सामने दिख रहे हैं? अब देखो इसके ठीक नीचे वालों पे नहीं रखेंगे, ठीक नीचे वालों पे रखते तो पंगा हो जाएगा, फिर तो कंटिन्यू आ जाएंगे। ठीक है, फिर अपन ऐसा रखेंगे ये, ठीक है, और फिर ऐसे रखेंगे। हो गया भैया? तो देखो ये इस तरह से और ये इस तरह से। ठीक है, तो नेचर में इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से मिलती है बच्चों। क्या ये सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक है, अब बताओ अगर अपन कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, चलो पहले ये बताओ, क्या ये मैंने सही लिखा?
क्या ये मैंने सही लिखा? क्यों बताओ, ऐसा क्यों? तो बताओ। हाँ, वेरी गुड। कॉर्नर टू टेट्राहेड्रल वॉइड डिस्टेंस विल बी √3a/4। ठीक है, अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। बताओ Zn+2 और S-2। आप बताइए Zn+2 को कहाँ रखा? Zn+2 को कहाँ रखा? टेट्राहेड्रल में ना, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो टेंशन ही नहीं है। अब बताओ इसका 4 है, इसका बताओ 4 ही आएगा क्या? आएगा बच्चों, पक्का कंफर्म बोलो, होगा ना? ठीक है, अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले जब हमने एक डायग्राम इस तरह से बनाया था ऐसे, ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था, 8 दिखाई दे ना, अब हम कितने दिखाएंगे उसमें? 4 ही दिखा पाएंगे फिर, है ना? बोलो, जैसे ये और ये, फिर ये और फिर ये, बोलो ये दिखा पाएंगे ना? क्या क्लियर है सबको? सबको क्लियर? चलो अब देखो बच्चों, सुनो, अब मैं लेता हूं डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड आपने कहा पढ़ी थी? बोलो, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड कहां पढ़ी थी? टी ब्लॉक में आया था बच्चों लास्ट ईयर 11th में। अब देखिए सुनिए, इसमें क्या होता है, इसमें होता है FCC लेटिस ऑफ कार्बन। तो बताओ अगर FCC लेटिस है तो कितने कार्बन एटम हो गए? कितने कार्बन एटम हो गए? 4 हो गए। फिर देखिए, फिर क्या होता है, 50% tetrahedral void are occupied in alternate manner। कितनी? 50%। तो होती 8 है, उसका 50% तो कितना आ गया? तो 4 आ गया। तो बताओ टोटल कार्बन एटम पर यूनिट सेल, बताओ कितने हो गए? टोटल कार्बन एटम पर यूनिट सेल कितने हो गए? 8 हो गए। ये क्वेश्चन बेटा नीट में 4 बार आ चुका है, ये क्वेश्चन नीट में 4 बार आ चुका है। अब बताओ डायमंड में अगर आपसे कोई पूछे ये स्ट्रक्चर होती है, ये होती है क्या? डायमंड में ये स्ट्रक्चर है। अब बताओ कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना? अच्छा, अगर अपन इसका नीटा निकालें तो बहुत ही कम आता है, 34%। याद करना चाहो तो कर लेना और निकाल भी सकते हो, है ना? पर निकालना तो अपने आएगा नहीं, पूछेगा बताओ कितना होता है, तो याद रखना आप डायमंड का कितना होता है? 34%। ठीक है, बोलो, देखो ये याद कैसे रखोगे, ध्यान दो। देखो डायमंड के नाम में देखो पहले भी डी और दूसरा भी डी, ABCD और ABCD, फर्स्ट और लास्ट डी को जोड़ दिया। ठीक है, बोलो, तो 8 हो गए। तो डायमंड की यूनिट सेल में कितने कार्बन एटम है? बोलो, 8 हो गए। अच्छा बताओ आप, डायमंड किसका एलोट्रॉप है?
डायमंड किसका एलोट्रोप है? कार्बन का। तो कार्बन का एलोट्रोप डायमंड है, कार्बन का एलोट्रोप डायमंड है। कार्बन 3, डायमंड 4, 34। याद रह जाएगा? बोलो, याद रह जाएगा? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, तो हमने सारी स्ट्रक्चर डिस्कस कर ली, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये स्ट्रक्चर आप एक टेबल बना लो, बहुत काम आएगी। देखो, सीजियम क्लोराइड, NaCl, CaF2, Na2O और ZnS। यहां देखो, लिखो लोकेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। फिर आपको लिखना है नंबर ऑफ फॉर्मूला पर यूनिट सेल, ठीक है। फिर लिखना है रेडियस ऑफ केटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन, क्या, और कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब बच्चों ध्यान देना, सिर्फ सीजियम क्लोराइड ही एकमात्र ऐसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसमें आपको SCC लेटिस मिलेगा, सिर्फ सिंगल। बाकी सब में FCC लेटिस है, FCC लेटिस है बच्चों, सब में FCC लेटिस है। तो पहला पॉइंट समझ आया, सिर्फ सीजियम क्लोराइड में SCC लेटिस, ठीक है। बाकी सब में FCC लेटिस। उसमें भी एक बात ध्यान रखना कि CF2 में बोलो क्या लेटिस केटाइन बनाता है, बाकी सब एनाइन बना रहे हैं, चेक कर लो आप, ठीक है। फिर देखो बच्चों, यहां ये सीजियम प्लस गया था क्यूबिक वॉइड में, Na प्लस गया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ठीक है। बाकी सब में F माइनस टेट्राहेड्रल वॉइड, Na प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड और Zn+2 टेट्राहेड्रल वॉइड, और वो भी कितने में, 50%, और वो भी कैसे, ऑल्टरनेट है था। ऐसे कुछ था, बोलो, क्यूबिक, ऑक्टा, टेट्रा, 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 यही था क्या? अब बताओ, फॉर्मूला देखो, सिर्फ इस सीजियम क्लोराइड में एक था, बाकी सब में 4 है, बाकी सब में 4 है। देख लो, एक ही जैसे स्ट्रक्चर आ रही है। नंबर ऑफ फॉर्मूला समझ में आ गया? नंबर ऑफ फॉर्मूला समझ में आ गया? बोलो, ठीक है। अब देखो, यहां रेडियस ऑफ केटाइन और एनाइन क्या आ जाएगा? क्यूबिक है तो A/2, यहाँ क्या आएगा, RNA प्लस RCl माइनस, सॉरी ये हो गया √3A/2, ये आया A/2। बाकी सब में क्या आया था, याद करो, R केटाइन प्लस R एनाइन, √3A/4 आएगा क्या? आएगा। √3A/4 क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? बोलो, टेट्राहेड्रल वॉइड के कारण, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, बताओ सीजियम प्लस कहां रखा है? सीजियम प्लस कहां रखा है? क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो, क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो, 8 होता है। अब बताओ, जब केटाइन और एनाइन पे चार्ज सिमिलर हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी सिमिलर आ जाएगा, आ जाएगा क्या? आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ, यहाँ सी ये Na प्लस किस में रखा हुआ है? Na प्लस बोलो ऑक्टा में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो 6। अब इसका 6, तो इसका भी बोलो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, सिमिलर है, सेम है, ओके। अब बताओ, बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या आएगी, पहले बताओ,
F माइनस हो आएगी। चार्ज जस्ट इसका क्या है, चार्ज बोलो डबल, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या कर देंगे डबल, तो 4 की 8 8। यहाँ बताओ Zn प्लस टू रेस माइनस 2 में Zn प्लस 2 कौन सी वर्ड में है, Zn प्लस 2 कौन सी वर्ड में है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो 4, तो Zn प्लस 2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब बताओ सल्फाइड आयन का बताओ, सल्फाइड आयन का भी 4। इस बार 8 क्यों नहीं आया, बोलो 8 क्यों नहीं आया, हाँ सिमिलर चार्ज। बेटा ये जो टेबल बनाई है ना, इससे हर साल पक्का क्वेश्चन आता है एक, ये आप देख लेना, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दी सारी, आप एक बार पढ़ लें, ठीक है ना। मैंने कोशिश की एकदम सिंपल से डायग्राम बना बना के, यशवंदर सिंह सीजियम प्लस और Cl माइनस, वो सीजियम प्लस है, सीजियम एटम नहीं है। अब आप साइज देख लो ना इनके, सीजियम प्लस और Cl माइनस में Cl माइनस बड़ा है। आप चाहो तो लिख सकते हो सीजियम प्लस का साइज 1.67 एंगस्ट्रॉम और Cl माइनस का होता है 1.81, ठीक है ना। आप रेडियस देख लेना बनी। ये देखो ये स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ लिए बच्चों। अब ये कुछ नीचे लिखी है सम इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये आप देख लेना, वैसे ये लर्न नहीं करनी है, फॉर्मूले बना बना के चेक कर लेना, आपसे मिल जाएंगे। कल अपन इससे आगे करेंगे, ये टेबल मैंने बता दी, कल अपन आगे चलते हैं इसमें, ठीक है।